हाय, दिस इज़ हुमा सुल्ताना। आज हम क्लास 9 पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है। हम पढ़ रहे थे इतिहास के सेक्शन में पढ़ रहे थे हम फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो उसमें हमारा टॉपिक क्या था? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज को हम देख रहे थे। ठीक है, तो इसका ही सब टॉपिक है। देखिए, आज हमारे इसके ही इसी पॉइंट के हम दो सब टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है जीने का संघर्ष, देखेंगे हम कि उनको जीने के लिए क्या क्या संघर्ष करने पड़े। सेकंड है हमारा जीविका का संकट कैसे उत्पन्न हुआ, मतलब उनको जो उनकी लाइफ में जो संकट चल रहा था वो कैसे उत्पन्न हुआ। तो देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक हमारा। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा जीने का संघर्ष, मतलब उन लोगों ने जीने का संघर्ष कैसे किया। स्टार्ट करती हूँ मैं। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वहाँ फ्रांस की जो जनसंख्या है वो निरंतर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, परिणामतः अनाज उत्पन्न की तुलना में उनकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती जा रही थी। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वहाँ के जो लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी जो मनी थी, जो कि अपना क्या था उनका, जो भी उनको मालिक मजदूरी दिया करते थे उसकी एक बड़ा हिस्सा काय में जा रहा था, कर चुकाने में जा रहा था। ठीक है, सभी लोग उनसे राजकोष का कर अलग से दे रहे थे, वो राज दरबार का। फिर प्लस जो जिन लोगों के अंडर वो काम करते थे उनको कर देना पड़ता था। ठीक है, तो अब वो क्या हो रहा था, निरंतर गरीब और गरीब होता जा रहा था, क्योंकि वो लोग उनसे कर लेना, मतलब इतना कर ले लिया करते थे कि उनको अपना जो मजदूरी था उसका एक बड़ा हिस्सा तो उनका कर के रूप में ही चला जाता था, और बाकी खर्च उनको क्या करना पड़ता था, अपना खाने के लिए भी उनको थोड़ा सा अपना पैसा बचाना पड़ रहा था। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती थी जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है और अनाज की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है, जब प्राकृतिक आपदा आ रही है, जैसे कि प्रकोप या फिर कोई सा भी प्रकोप आ रहा है, जैसे कि सूखा हो रहा है या अकाल पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है वहाँ पर जो है, हाँ, जो क्या है उनके अनाज है उसमें क्या हो रही है, वो अनाज खराब हो जा रहा है प्राकृतिक प्रकोप से। तो क्या हो रहा है, उनको और भी ज़्यादा अपनी जो रोटी है या पाव रोटी, उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थी। अब देखिए, वहाँ की जो आम जनता थी वो इतना परेशान हो गई थी कर चुका के, ऊपर से उनको जो प्राकृतिक प्रकोप है उनका भी सामना करना पड़ रहा था। तो उनको क्या हो रहा था उनके साथ, उनको जीने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा, जीविका का संकट कैसे उत्पन्न हुआ। तो ये भी देख लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पे एक लाइन डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको शो करके बता देती हूँ। देखिए क्या है, खराब फसल, फिर उससे क्या हुआ, गरीब पावर्टी, नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। इसके बाद है महामारी। देखिए, अब इस लाइन डायग्राम को हम समझेंगे क्या हुआ। देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, उनको किस तरह संकट आ रहा है जीने के लिए, जीवन पे उन पे कैसे संकट आ रहा है। देखिए, लाइन डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। देखिए, खराब फसल, अब हमने क्या देखा कि उनको कर तो देना ही पड़ रहा है, उनके अलावा जो प्राकृतिक प्रकोप पड़ रहे हैं उन पर, ओलावृष्टि या फिर आंधी तूफान जो भी, उनसे उनकी फसल क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है। ठीक है, अब फसल खराब हो गई तो वो क्या कर पाएंगे,
जो उनके प्रायोरिटी होती है वो उनको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जनसंख्या तीव्र गति से फ्रांस में बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब वो क्या हो रहा है, उनको अपनी जो ब्रेड्स हैं वो ख़रीदने के लिए भी क्या करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ठीक है, अब जब तक वो अपना पेट ठीक से नहीं भरेंगे और काम करते रहेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो उससे क्या आ जाएगी, शहर में महामारी आ जाएगी। तो इस ऐसे ऐसे मतलब लाइन डायग्राम के थ्रू हमें बताया गया है कि उनको उनके जीवन में संकट कैसे उत्पन्न हो रहा है कि वहाँ की जनसंख्या ठीक से रोटी भी नहीं खा पा रही है, मतलब ब्रेड भी नहीं ले पा रही है। तो वहाँ पर क्या हो रही है, महामारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये छोटा सा लाइन डायग्राम था इस टॉपिक का, इतना ही है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे हम देखेंगे जो हमारे टॉपिक बचे हुए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।